अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि मदरसा शिक्षकों का जो बेसब्री से इंतज़ार था बहाली को लेकर, उसको लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने खुद ऐलान किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मदरसे में बहाली किस तरीके पर होगी और बहाली के लिए क्या प्रोसेस होगा और बहाली के लिए चेयरमैन साहब की तरफ से कौन लोग जाएंगे, ये तमाम जानकारी उन्होंने खुद बताई है। और उस वीडियो के अंदर इन्होंने तमाम जानकारी दी है कि बहाली को लेकर और नियमावली को लेकर बहुत ही अहम अपडेट है और तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप पहले उस वीडियो को देखें। तो वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड की हर छोटी बड़ी खबर, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, आपको मैं सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपसे हम थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। कुछ अमेंडमेंट लाना था, तो मेरी मीटिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ होनी थी। मैं उनको परसों करूंगा कि इस मामले को जल्द अज जल्द इसका निपटारा हो, ताकि जहाँ जिस स्कूल में ओहदा जो खाली है उसको हम लोग पूर्ण करें, फिलअप करें और वहाँ पर अपने हमारे बोर्ड के एक्सपर्ट जाएं, वहाँ पे उन लोगों का इंटरव्यू हो, उनके सारे कागजात को जांच किया जाएगा और इफ़ एवरीथिंग आर ओके तो इमीडिएटली उनको जॉब दिलवा दिया जाएगा। उनके सेक्रेटरी और सदर जो है जिसका नाम भेजेंगे, उसमें अगर वो लोग काबिलियत या वो अहल हैं उसके, तो उन लोगों की भी तकर्री होगी। मैं दिन रात इसी मसले पे लगा हूँ। क्या आप इसमें वैसे जांच करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, इस वीडियो के अंदर उन्होंने यही बातें कही कि जो नियमावली है उसके अंदर कुछ संशोधन करना है और उस संशोधन करने के बाद ये तमाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बहाली को लेकर उन्होंने ये साफ ऐलान किया है कि बहाली को लेकर जो सदर और सेक्रेटरी हैं वही बहाली करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस रखा है कि सदर और सेक्रेटरी जिसका भी नाम आगे करेंगे तो मदरसा बोर्ड की तरफ से एक एक्सपर्ट जाएगा, जो एक्सपर्ट वो जिसका भी नाम आगे किए हुए होंगे तो वो एक्सपर्ट उसकी जांच करेंगे, उनके कागजात की जांच करेंगे और तमाम चीज़ों को वो जांच करेंगे। फिर जांच करने के बाद, ये तो थोड़ी वीडियो बड़ी है, अगर मैं वीडियो को पूरा दिखाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि पहले जाएंगे, उसके बाद फिर उनके कागजात की जांच होगी और फिर वो अहलियत रखते हैं या नहीं, फिर उस काबिल है या नहीं है, उसकी भी जाँच होगी। ये तमाम जाँच प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद ही उनको जॉब दिया जाएगा। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि मदरसा बोर्ड में बहाली सदर और सेक्रेटरी जिसका भी नाम आगे करेंगे, फिर नाम आगे करने के बाद फिर उनकी काबिलियत को देखा जाएगा। और बहुत इसके अंदर ये भी पूछा गया था कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल है, उसके अंदर पढ़ाते हैं लेकिन उसके अंदर पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ मदरसा बना लिया गया। तो उन्होंने इस पर भी बहुत सारी बातें कही है कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। और जहाँ तक बहाली की बात है तो ये बहाली का एक रास्ता अब एक साफ़ और क्लियर हो चुका है कि बहाली सदर और सेक्रेटरी ही के द्वारा होगी, लेकिन उसके अंदर पटना की तरफ से जो चेयरमैन मदरसा बोर्ड के हैं उनकी तरफ से कुछ एक्सपर्ट को भेजा जाएगा ताकि वो उसका इंटरव्यू लें और इंटरव्यू लेने के बाद फिर उसकी जांच प्रक्रिया होगी, कागजात की जांच होगी, उन जांच के बाद ही उनकी बहाली की जाएगी। और जहां तक नियमावली है, नियमावली नया नहीं आएगा बल्कि उसके अंदर कुछ संशोधन करने के बाद ही उसके अंदर ये तमाम प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये कुछ अहम अपडेट जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने उसके अंदर खुलकर बातें कही है कि हमारी तरफ से जो पूरी कोशिश है कि मदरसा को एक साफ़ सुथरा निज़ाम दिया जाए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मदरसा को साफ़ सुथरा निज़ाम दिया जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।